How important is the significance of music in a child's development? बहुत साल पहले एक ट्रेंड चला था कि बच्चे को अगर हम म्यूजिक सुनाएं एक स्पेसिफिक टाइप का तो बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाता है. एंड इतना चला था कि पीपल वर बाइंग CDs ऑफ स्पेसिफिक म्यूजिक, स्पेसिफिक काइंड ऑफ म्यूजिक टू प्ले टू देयर चिल्ड्रन, कि हम जब बच्चा प्रेगनेंसी में सुनेंगे तो बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट पैदा होगा, है ना. अगर हम बच्चे को अपना म्यूजिक सुनाएंगे तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा. लेकिन जब इस पे और रिसर्च हुई तो ये हुआ कि, एंड इसका रिसर्च का डिफरेंट चीजें हुई कि एक क्लासरूम लिया, क्लासरूम में बच्चों को आधा आधा बांट दिया, एक को म्यूजिक सुनाया, एक को नहीं सुनाया. जिनको म्यूजिक सुनाया उनका टेस्ट में स्कोर बेटर आया, राइट. लेकिन जब बाद में उनको टेस्ट किया तो दोनों की इंटेलिजेंस सेम निकली. सो अ म्यूजिक कैन क्रिएट अ स्पेस वेयर यू बिकम कामर, एंड बिकॉज योर ब्रेन इज कामर आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं. दैट इज हाउ म्यूजिक ऑपरेट्स विद आवर माइंड. इट डजंट मेक अस मोर इंटेलिजेंट. नाउ लर्निंग एन इंस्ट्रूमेंट unlock certain parts of the brain that can make you more intelligent in a certain way. ठीक है ना. It can make you a more complete human being, है ना. Listening to music can be calming. We should use it as that, but it can't make you intelligent. And any specific type of music that you recommend? Nice calming music, yeah. Whatever puts you in the vibe. No, is it like instrumental or is it like lyrical music is also fine as far as it is making you calm? Because बहुत सारे गाने होते हैं जो एकदम aggressive होते हैं, या तो एकदम there are some songs which have like a lot of curse words as well. So is it like instrumental is preferred over lyrical, anything of that sort? मेरा कोई ऐसा preference नहीं है. Instrumental अच्छा है, अगर lyrics अच्छे हैं साथ में तो भी बहुत बढ़िया है. Okay. I think it is about the pace at which it is being said. Animals और birds के sounds बड़े अच्छे हैं, है ना. So I think it is more about what to avoid rather than what to put. जो एक्चुअली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. कई लोग बोलते हैं कि आजकल के गाने बहुत खराब हो गए हैं, पुराने जमाने के सॉन्ग क्या हुआ करते थे. ठीक है ना. मुझे लगता है गलत है. ऐसा नहीं कि पुराने जमाने में सब सॉन्ग अच्छे थे. पुराने जमाने में 1 लाख सॉन्ग बने थे, है ना. वो 1 लाख सॉन्ग बने, उसमें से 1000 सॉन्ग बच गए हैं जो हम आज भी सुन रहे हैं और हमको अच्छे लगते हैं. दैट इज व्हाट इट इज. तो आज भी अच्छे सॉन्ग बन रहे हैं, तो हमें उनको डिस्कवर करना और अपने बच्चे को वो सुनाना है. Got it. In one of your posts, you highlighted the rising need for glasses among children in Asian countries. And आपने कुछ बोला था कि 9 out of 10 children are getting glasses in Hong Kong, and all. in Southeast Asian countries. तो क्या exactly हो क्या रहा है, and parents कैसे address करेंगे ये इशू को? हो क्या रहा है, हमें पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं इस छोटे से रूम में. पेड़ पौधों में खुले में शूट कर रहे होते तो हमारी आंखों को भी अच्छा लगता, है ना. जो भी हम दूर देखते हैं, बॉम्बे में हम हैं, मेरीन ड्राइव, बैठो दूर देखो, एक सर्टन कामनेस आती है. वो सर्टन कामनेस इस वजह से नहीं आ रही, कोई मैजिक नहीं हो रहा, हमारी आई की मसल रिलैक्स हो रही है. अभी आपको देखने के लिए मेरे मसल को फोकस करना पड़ रहा है, राइट. इट इज बीइंग यूज्ड. कोई भी मसल को ओवर यूज करोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, आंखें वीक हो जाएंगी. वही हो रहा है. बच्चे बाहर कम जा रहे हैं, बच्चे स्क्रीन ज्यादा देख रहे हैं, बच्चे स्कूल जल्दी जा रहे हैं, तो दुनिया बच्चे के ज्यादा पास आ गई है. बच्चे के ज्यादा पास आ गई है तो आंख ज्यादा यूज हो रही है, आंख ज्यादा यूज हो रही है तो आंखें कमजोर हो रही. इतना ही है. तो बच्चे को बाहर भेजिए, बच्चे को 4 साल के बच्चे को पढ़ाइए मत, ठीक है ना. टैब्स कम यूज कीजिए. ये 2-4 चीजें जो हम कर सकते हैं ताकि बच्चे को जल्दी चश्मा ना लगे. मुझे 7th स्टैंडर्ड में लगा था चश्मा, बट सरप्राइजिंगली मेरा लास्ट 3 years से एवरी ईयर माय पावर इज रिड्यूसिंग. आई डोंट नो हाउ. कितने से रिड्यूस हुई है? तो मेरा माइनस देखो चालू हुआ था 7th स्टैंडर्ड में -0.5 से, फिर वो बढ़ के गया 2.75 तक गया, एंड लास्ट 3 years में एवरी ईयर -0.25 से कम होता है दोनों आईज का. अभी आई थिंक द पावर इज -0.75 इन द राइट आई एंड -2 इन द लेफ्ट आई. तो पता नहीं कैसे कम हो रहा है, बट सरप्राइजिंग है मेरे लिए. तो इतना वेरिएशन, बाय द वे, इन जनरल मेरा तो पहली बात, मैं एक आई डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है ना. तो मुझे नहीं पता इसके बारे में इन डिटेल, बट मैंने रीजनेबल नंबर ऑफ आई डॉक्टर से बात की. मेरा करंट अंडरस्टैंडिंग ये है, इतना फ्लक्चुएशन वैसे भी हो सकता है, एरर भी हो सकता है. इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि तुम पिछले 2-3 साल से ये पॉडकास्ट कर रहे हो और ज्यादा अंदर रह रहे हो,
तो तुम्हारी नजदीक की क्लासेस आ रही है धीरे धीरे, एंड दैट इज करेक्टिंग योर फार अवे का विजन. ओ, ठीक ऐसे है? मत बोलो यार. इट इज पॉसिबल, है ना? तो लेकिन मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि मेडिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम्हारा 2 का नंबर 0 हो जाए. ओके प्लस माइनस 0.5 प्लस माइनस 1 तक पॉसिबल है. ओके, गॉट इट. एंड अगर कोई एक बच्चा है जो एकदम काफी शाय है एंड पेरेंट्स बार बार उनको बोलते हैं कि बहुत ही शाय तो उसको अगर एक्सट्रोवर्ट बनाना है तो उसको एकदम ऐसे ये लाइक दे वांट टू रिमूव फ्रॉम द शाइनेस एंड ऑल, तो क्या क्या कर सकते हैं वो केस में? ये शाय ना एक नेगेटिव सी टर्म बन गई है ना. एक लेबल बन गया है, यू नो. बहुत सारे लेबल हैं दुनिया में. नॉटी, शाय, इंटेलिजेंट. पॉजिटिव लेबल है, नेगेटिव लेबल है. सब लेबल ना हमको बॉक्स कर देते हैं. अगर मैं अपने आप को उस लेवल में रखता ना कि मैं एक इंजीनियर हूं, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो मैं कभी स्टार्टअप नहीं कर पाता. अगर मैं अपने आप को इसी लेवल में रखते मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मुझे स्टार्टअप ही करना है, तो मैं कभी किताब नहीं लिख पाता. अगर मैं अपने आप को इस लेवल में रखता कि यार मैं तो एक राइटर हूं, तो मैं कभी पेरेंटिंग रिसर्च नहीं कर पाता. अगर मैं इसमें रखता तो कभी माउंटेनियरिंग नहीं कर पाता. तो मैं अवॉइड करता हूं अपने आप को लेबल्स में रखने का. लेबल हमारे आसपास एक बक्सा बना देती है, उस बक्से में फिर हम रहना शुरू कर देते हैं. और मैं तो बक्से में नहीं रहना चाहता. ठीक है ना. मैं बड़ा हूं, मैं ये सोच सकता हूं खुद के लिए, लेकिन बच्चे नहीं सोच सकते. तो बच्चे को बक्से में बंद मत कीजिए, है ना. और अगर बच्चा नेचुरली ऐसा है जो आपसे पास रहना चाहता है, उसको रहने दीजिए. जिंदगी से जब जुड़ने के लिए तैयार होगा, आप उसको बाहर लेके जाइए, जुड़ जाएगा. लेकिन जब तक आपके पास है, आपसे उसको सेफ्टी और कंफर्ट मिल रहा है, तो मिलने दीजिए. वही उसका कॉन्फिडेंस है. और दुनिया का प्रोग्रेस काफी इंट्रोवर्ट्स पे ही डिपेंडेंट है. यू नो, ये जो लोग सब बातें करते रहते हैं, आप, मैं, हम तो सेम चीज बक 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 वापस कर रहे हैं. Most research is happening with people who are actually spending time with themselves. They have time to think and do stuff. You know, the progress of the world actually is dependent, I believe, on introverts. मेन प्रोग्रेस वहां से हुई है जब किसी के पास समय था कुछ ऐसा करने का जो वो करना चाह रहे थे, और उन्होंने किया विदाउट इंटरप्शन. यू नो, हम तो एक मीटिंग दूसरी मीटिंग भागते रहते हैं. क्या कर रहे हैं? सेम सेल्स कर रहे हैं, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. यू नो, प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन इंट्रोवर्ट्स. तो जैसा बच्चा है उसको देखिए और रहने दीजिए उसको वैसा. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.